गया। प्राइवेट प्राइवेट क्यों किया? ये तो प्राइवेट ही रहता मैं बेटे रहने जाता हूँ। चलिए, है। कुछ ज़्यादा आ रही है। आप मेरे पास लिंक आएगा तो वैसे ही आएगा। वैसे आ जाएगा ना। वैसे हाँ, फिर मैं वहाँ से शेयर कर चैनल का दूँगा नाम क्या द स्टूडियो। है देखना आगे। आया। यार रुक जाओ। अपने जीमेल खुला हुआ है। इसमें तो वो वाला खुला हुआ जीमेल, कोई सा भी, दूसरा वाला। कोई ना, मैं अपने अपने भेज देता ना बस। मुझे भेज दो ना कॉपी पेस्ट करके, इसी में मी कंपोज करके। हाँ, तो आपके में है नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे लिंक। यार गाने वाने भी तो गा सकते बस हैं। बस पे पेस्ट कर देना है ना। इजी पे बस बता दो। ऐसे थोड़ा क्या जाता है। हो जाता है वैसे। हाँ, तो कर दो। एजी एजी पे करो ना, मेरे पे भेज दो वापस। कोई नहीं, छोड़ो, मुझे अपना याद है ना। एजी करके मेरा आया था। आया था। तो वो आपके पास मेल आएगा। अरे यार, नहीं आएगा। ऐड द रेट अब तू कहाँ से हो गया। हैंडसम से ले। आ गया आपके पास। आप आपके पास भी गया होगा। कैसे? आपने अपने नहीं नहीं, तो वो मैंने मेरे सेंड। साइड पे होगा ना। हाँ। नहीं है। अरे वो सब्जेक्ट में करा हुआ रहता तब आता ना। नहीं, हाँ से आया था। वो ऊपर ऊपर आया ना वो तो। ध्यान दे, मेरे को मिल गया। कॉपी। दिस वीडियो प्राइवेट आ रहा है ना। प्राइवेट आ रहा है, दिस वीडियो प्राइवेट। प्राइवेट आ रहा है। एनीवे, तो द स्टूडियो हाउस पे दिखना तो चाहिए ना लाइव। एक सेकेंड, रुक जाओ। पिछली बार कैसे आ रहा था लाइव? स्टूडियो हाउस इज लाइव वेटिंग फॉर मी। पुराना रुको रुको रुको, हो गया, मिल गया। हो गया। देखना, अब क्या करेगा। नहीं आ रहा लाइव। पिछली बार तो था लाइव। नहीं, लिंक से आके देखो। लिंक से वही लिंक कहाँ आ गया ना। अब तो क्या। आगे आगे। इसमें देखो ना 10th क्लास है ना। हम्म। कोई ज्वाइन ही नहीं किया। कर लेंगे। हम्म। मैं ही देख रहा हूँ। अब अपना पढ़ा के कंटेंट। आया, कोई नहीं आया। वॉचिंग तो है नहीं, तो वॉच नहीं कर रहा। मैं यार आप ही पे। ठीक है, चलो छोड़ो।
हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे आप लोग क्लास 6 से लेकर अब तक पढ़ते आए हो कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, यानी कि जब इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज किया तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ चुके थे कि डेमोक्रेसी के क्या क्या चूज करने के क्या क्या फायदे हुए। पहला पॉइंट था कि प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन, यानी कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहां पर आप देखोगे कि इक्वालिटी की बात करती है। पॉइंट नंबर 2 क्या था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वो एक हर व्यक्ति की डिग्निटी है, उसका मान सम्मान है, उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखेगी। पॉइंट नंबर 3 में बताया था कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पर टाइम तो लगेगा पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में, लेकिन जो डिसीजन आएगा वो एक क्वालिटेटिव डिसीजन आएगा। और पॉइंट नंबर 4 था प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, यानी कि अब जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी देश में देखा जाए तो जो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के आपके पास मेथड देखने को मिलेंगे किसी पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक आप देखोगे कि उनके पास रूम होता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। और लास्ट जो पॉइंट था, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वो अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिव होगी और लेजिटिमेट गवर्नमेंट को बनाएगी। इस चैप्टर में मेनली हम 3 तरीके के आउटकम के बारे में बात करेंगे। पहला जो आपका है वो है आपका पॉलिटिकल आउटकम, दूसरा जो है वो आपका है सोशल आउटकम, और तीसरा जो है वो है आपका इकोनॉमिकल आउटकम। इन 3 मेन पॉइंट्स पे हम चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपका क्या है, पॉलिटिकल आउटकम। ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। जब पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आर टू प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है और उस कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो आप देखोगे अक्सर कि आपको देखने को मिलेगा कि तो सरकार बन के आई है वो क्या होगी, वो पब्लिकली अकाउंटेबल होगी, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा जो भी उन्होंने पर्टिकुलर कार्य किया है उस कार्य को उनको वो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटेबल है जनता के लिए। ऑब्वियस सी बात है अकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुन के आए हैं, 5 साल के बाद उनको जाना है, तो इसलिए वो क्या है अकाउंटेबल रहेंगे। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, रिस्पॉन्सिव। अब जो भी देश डेमोक्रेटिक है आप देखोगे कि वो क्या होगी ज्यादातर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि वो जनता के मतों को ध्यान में रख के ही अपने डिसीजन को लेगी, नहीं जनता को इग्नोर नहीं कर सकती है। बाकी जो कंट्री डिक्टेटरशिप वाली है वो अपने हितों का ध्यान रखती है, वो इतनी ज्यादा जनता के मतों का ध्यान रखती नहीं, उतना रिस्पॉन्स नहीं करती है। तब चाइना को देखोगे, चाइना में यही आपको देखने को मिलता है कि चाइना की सरकार जो है वो जनता के मुद्दों को इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर जो लास्ट है इसमें पॉलिटिकल आउटकम के अंदर, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो सरकार बन के आई है ना वो क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेगी, क्योंकि इनके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। डीपीएससी पता है आप लोगों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सरकारें जो है उनके लिए भी नियमन कानून बना दिए गए हैं पहले से ही। वो भी उन कानूनों के दायरे में रह के ही अपने कार्य को पूरा करेगी, क्योंकि वो भी अपने काम को जो है उन लॉज के बाहर जाके नहीं कर सकती है। इसलिए जो सरकार बन के आती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप देखोगे कि वहां पर सरकार ज्यादा हाई वैल्यू वाली सरकार होती है, उनके अंदर ज्यादा आदर्श होते हैं, क्योंकि उनको भी कानून के अंडर में रह के ही काम करना होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट इज इट इफेक्टिव। 2 वर्ड आए यहाँ पे, एक है एफिशिएंट और एक है इफेक्टिव। अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। इफेक्टिव बात करूँ, एफिशिएंट का बात करूँ, इफेक्टिव बात करूँ, लेकिन जो एफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई काम को आप कितने इफेक्टिव तरीके से कर रहे हो और कौन से काम को आप कितने इफिशिएंट कर रहे हो। इफिशिएंट का मतलब होता है कि बिना कम से कम रिसोर्स का यूज किए हुए, कम से कम टाइम का यूज किए हुए अगर किसी कार्य को हम करते हैं तो वो कार्य क्या कहलाता है, एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है कि टाइम आप ज्यादा ले रहे हो, अब ये किसी पर्टिकुलर काम को करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, लेकिन वो काम जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव। एफिशिएंट में क्या होता है कि आपने कम समय में लेके कार्य को पूरा तो कर दिया, लेकिन वो कितना टाइम तक चल पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो कार्य इफेक्टिव तरीके से किया गया है वो काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें आपने टाइम लिया, रिसोर्सेज आपने यूज किया है। तो ये चीज़ें होती है। जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन दैट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट, यानी कि जो बाकी सरकारें होती है जो डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पे आप देखोगे अक्सर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है डिसीजन बहुत तेजी से ले लिया जाता है। एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं,
चाइना में अगर आप देखते हो तो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है काफी तेजी से देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडिया की सरकारों को अगर एक रोड भी बनाना है ना, तो रोड बनाने से पहले उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो एकदम से रोड भी नहीं बना पाते। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने डिसीजन दिया और सीधे रोड बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को फेस करते हैं, उसके बाद जाके वो पर्टिकुलर जो भी काम है उनको वो पूरा कर पाते हैं। इसलिए हमें टाइम तो लगता है, लेकिन वो टाइम जो कंज्यूम हुआ है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है उसका वो कार्य को। ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंडेड टू टेक प्लेस। क्योंकि ऑब्वियस बात है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में देखोगे कि चीजें क्या होती है, डिस्कस होती है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ना, पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में बैठते हैं और दोनों साथ में बैठ के फिर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जाके कोई डिसीजन को ले आता है, नेगोशिएट करते हैं आपस में कि ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के अनुसार कार्य नहीं चलते, यहाँ पे सब लोगों को लेके चलना होता है। इसलिए पर्टिकुलर डिसीजन को लेके बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जो डिसीजन आता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का मत होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर बिफोर अराइविंग। वही बात है कि उनको ज्यादा प्रोसीड्यूर उनको होता है ना, लोग जैसे मान लीजिए कोई बिल पास करना है तो पहले हमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीन जगह से पास करवाना पड़ता है, तब जाके कोई बिल जो एक्ट बनता है। तो यानी कि प्रोसीजर क्या है, लंबा है, लेकिन वो डिसीजन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ, क्योंकि काफी जगह से होके आया है। उसमें गलती होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो पहले से ही इतने लोगों ने उसको चेक वेरीफाई कर दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे जो कंट्री डिक्टेटर कंट्री है, वहां पर गलतियां होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो यही कह रहे हैं वाली बात। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीड्यूर, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। वही कह रहा है कि अब क्योंकि ये बहुत लोगों ने इसको वेरीफाई करके भेजा है, हर जाति धर्म जिनके लोगों ने इसको वेरीफाई किया है, तो क्या हो गया, वो हर लोग जो है मतलब देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है उस पर्टिकुलर डिसीजन को एक्सेप्ट करेगी। ये बात जिसमें कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सो द कॉस्ट ऑफ द टाइम एंड डेमोक्रेसी पे इट्स पर है बजट, यानी कि जो आपका टाइम और पैसा खर्च हो रहा है ना किसी पर्टिकुलर क्या नाम है कानून बनाने में, तो डेमोक्रेसी जो है उसको पे कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है डिसीजन, और वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। तो ये वाला लास्ट पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पॉलिटिकल आउटकम में देखते हैं कि हमें जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है उसकी जो पॉलिटिकल आउटकम आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो सरकारें होगी क्या, ट्रांसपेरेंसी होगी। यहाँ आपको पता है हमारे देश में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन करके एक एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत हम सरकार से पूछ सकते हैं कि जो ये कानून बनाया है इस कानून में क्या क्या चीजें अपने डाली है, या कुछ भी डिसीजन सरकार ने जो कॉन्फिडेंशियल ना हो, मतलब होता है ना कि ऐसा चीज ना हो कि जो आप आर्मी से रिलेटेड, जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड ना हो, सारी जो सूचनाएं हैं सरकार को आपको देनी पड़ती है। बस ध्यान नहीं रखना है कि वो जो पर्टिकुलर डिसीजन है या पर्टिकुलर कानून है वो देश की सुरक्षा को बाधित ना करे। बाकी वो छोड़ के बाकी सरकार जो है जितना भी डिसीजन है वो सरकार आपको आरटीआई के तहत आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। तो ये कहता है सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीड्यूर कैन फाइंड दिस आउट, he has a right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी सरकार के कार्य को के बारे में जानना है तो वो सरकार से पर्टिकुलरली टॉपिक को लेकर पूछ सकता है। अकाउंटेबल होती है, बताया था मैंने, क्योंकि पता है सरकार आज 5 साल के लिए चुन के आई है और उसको जाना है, तो जनता के प्रति उसको अकाउंटेबल होना, जवाब देना पड़ेगा उसको। लास्ट पॉइंट यही है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सरकार जो ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं, क्योंकि इसको भी क्या नाम है कानून के दायरे में रह के ही अपने कार्य को पूरा करना होता है। लेकिन बाकी कंट्री में देखोगे तो वो लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, लेकिन इंडिया या बाकी जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहां पर जो सरकारें हैं वो कानून के दायरे में रह के ही काम करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मैडम काम करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उन काम ढंग से नहीं किया तो 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा और फिर उनको जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी कैसे एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट को निर्माण करती है। तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। पहला तरीका क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। इसलिए
सरकारें होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल के लिए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। इसलिए उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो नीड है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि हमारी सरकार ये करेगी, हमारी ये रोड बनाएगी, ये पानी की व्यवस्था करेगी, तो उनको उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसलिए सरकारें क्या होगी, अकाउंटेबल होगी। पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर सिंपल, जो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, ये आपको लिखना है आगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला पॉइंट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड हैव कंट्रोल कंट्रोल ओवर देयर लीडर। यानी कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, पीपल के पास राइट होता है कि वो अपने लीडर को चुन सके, वही यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस वे द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहां पर जो डिसीजन लिया जा रहा है वो जनता ही ले रही है, जनता का प्रतिनिधित्व ले रहा है। यानी कि जनता ने जो चुन के भेजा है, जो उसका कैंडिडेट है, और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जाता है, यानी कि उसका वो वहां पे एमपी हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, हमारे पार्लियामेंट के अंदर है, यानी कि जनता ही डिसीजन को ले रही है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को मार्क कर लेना। कि अगर यहाँ पे देखता हूँ मार्कर का यूज है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कैसे सरकारें जो है अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का निर्माण करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज आफ्टर एवरी 4 और 5 ईयर, वही कह रहा है कि हर 5 साल के बाद सरकारें बदलेगी, सरकार को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल आउटकम आपका ये देखने को निकलता है। सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कल यहाँ से पढ़ेंगे हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। यानी कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है। ये चीजें हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। होप सो इतना समझ में आया हो। थैंक यू।